हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज का वीडियो सेंट्रल का वैकेंसी है। ठीक है, उस वैकेंसी में बहुत सारी आपके नंबर ऑफ वैकेंसी निकली हुई है और साथ में नंबर ऑफ पोस्ट अलग अलग कैटेगरी वाइज में भी अलग है। तो दोस्तों, हर पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज अलग अलग जो वैकेंसी है उसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आप तक लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट स्टूडेंट हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप में आपको पूरे जितनी भी अभी तक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे, जितनी भी अभी लेटेस्ट अभी भर्तियां आई है, तो उनके आपके पूरे डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएंगे वीडियो और साथ में उनसे रिलेटेड जो पीडीएफ है, ठीक है, और अपडेट है रिजल्ट रिलेटेड या एडमिट कार्ड या अप्लाई लिंक, वो सारे डिटेल आपको वहां पे मिल जाएंगे आपके टेलीग्राम ग्रुप में। तो दोस्तों, ज्यादा देर करते ना हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखेंगे कि आपकी जो आवेदन से प्रक्रिया कब से आरंभ हो रही है और लास्ट डेट कब रहने वाली है। साथ में नंबर ऑफ पोस्ट है, उनका क्या एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है और साथ में सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है, वो सारी संपूर्ण डिटेल इसी वीडियो में बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल सरल शब्दों में जानेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, आपके सामने पीडीएफ ओपन है। ठीक है, जो आपके नोटिफिकेशन है, जिस डिपार्टमेंट से, जिस विभाग से आपकी वैकेंसी निकली हुई है, उस विभाग द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपके सामने है। इसी पीडीएफ के जरिए, इसी नोटिफिकेशन के जरिए आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकली हुई है और साथ में टाइप ऑफ वैकेंसी है अलग अलग के टाइप की, वो कितनी निकली हुई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका दिया हुआ है विभाग CSIR। ठीक है, CSIR है, उसमें भी आपका जो एक लैब होती है उसके रिलेटेड वो है आपकी नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान बोला जाता है। CSIR का जो फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। तो दोस्तों, ये आपका विभाग है CSIR और CSIR के अंतर्गत आपकी काफी लैब होती है, वो अलग अलग स्टेट में लोकेटेड होती है, उन्हीं में आपकी वैकेंसियां निकलती है। सेंट्रल की ये वैकेंसी है। ठीक है, अब ये जो आपकी लैब है NBRI यानी नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो दोस्तों ये आपके लोकेटेड है यूपी में लखनऊ में। ठीक है, तो दोस्तों ये मत समझिएगा कि यूपी में है तो ये यूपी की वैकेंसी है, नहीं दोस्तों, ये एक सेंट्रल की वैकेंसी है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जो कौन सी पोस्ट आपकी निकली हुई है। ठीक है, ये 2000, पहली बात तो ये 2025 का पहला नोटिफिकेशन है इस लैब के जो भी वैकेंसी निकली है इसमें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025। ठीक है, पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों। पोस्ट यहाँ पे तकनीकी सहायक, टेक्नीशियन, ठीक है, और इसके अलावा कनिष्ठ सचिवालय सहायक, इसमें भी ये आपके 3 कैडर में बटी होती है, वित्त एवं लेखा, भंडार एवं क्रय। यहाँ पे आपके ओनली 2 ही आपका कैडर है जिसमें ये आपकी पोस्ट देखने को मिलेगी, JSA की। ठीक है, इंग्लिश में अगर देखा जाए तो टेक्निकल असिस्टेंट है, टेक्नीशियन है और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी 3 टाइप की आपकी वैकेंसी है। ठीक है, अब इन्हीं 3 टाइप की वैकेंसी किस तरह से आपकी कैटेगरी वाइज में, आपकी जो कैटेगरी है उसमें किस तरह से डिवाइड होती है वो आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई लिंक की बात करते हैं कि आपकी जो आवेदन है उसकी डेट क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे साफ दिया गया है पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, तथा शुल्क करने की तिथि तथा समय। ठीक है, यहाँ पे आपके जो आवेदन है, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाएंगे 3 मई 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी हो चुके हैं। ठीक है, और साथ में इसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 2 जून 2025। ठीक है, लगभग पूरा 1 महीने का टाइम है आपके आवेदन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में आपका यहाँ पे 2 जून 2025 को आपका जो लिंक है ये डिसेबल हो जाएगा। इस डेट से पहले पहले आप अपना जो भी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आगे आ जाते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं आपके टेक्निकल असिस्टेंट की। जो टेक्निकल असिस्टेंट है वो उसकी नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज कितनी है। ठीक है, टोटल पद यहाँ पे आपको 9 देखने को मिलेंगे। यूआर में 4 है। ठीक है, ओबीसी की 1 पोस्ट है, एससी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। वहीं पे अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है जो भी की लो विजन है, तो उन्हीं के यहाँ पे एक पोस्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, सैलरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। सैलरी जो कि टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट है उसकी सैलरी रहेगी आपकी यहाँ पे 35,400 से लेके 1,12,000, यानी आपकी जो इनिशियल आपकी सैलरी मिलेगी वो 35,400 रहेगी। उसके बाद में, इसके बाद में दोस्तों आती है दूसरी पोस्ट टेक्नीशियन। ठीक है, टेक्नीशियन में टोटल पोस्ट आपको 18 देखने को मिलेगी। यूआर में 6, ओबीसी में 6, एससी की 3, ईडब्ल्यूएस की 2, वहीं पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट लो विजन में 1 है। ठीक है, सैलरी की बात करते हैं तो दोस्तों सैलरी इसका बेसिक रहने वाला है 19,900 रहने वाला है। ठीक है, वहीं पे जेएसए की बात करते हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जो कि कैडर कौन सा रहने वाला है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का रहने वाला है। वहां पे आपकी ओनली एक पोस्ट देखने को मिलेगी जो कि ओबीसी की है। इसका भी बेसिक आपको 19,900 देखने को मिलेगा। तो आपके जैसे में जो स्टोर एंड क्रे वाला, ठीक है, यहाँ पे आपका मिसप्रिंट हो चुका है। ठीक है, मिसप्रिंट है यहाँ पे स्टोर वाला आना चाहिए कैडर। इसमें आपकी 2 पोस्ट है, एक यूआर की है, एक एससी की है। बेसिक आपका 19,900 रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके 3 टाइप की पोस्ट है। ठीक है, जो कि कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया कि कितनी कितनी पोस्ट है और उसकी सैलरी कितनी रहने वाली है।
ठीक है। अब आपको जो मेन चीज़ है वो आपको क्लियर हो गई है। तो दोस्तों अब स्टार्टिंग करेंगे, जो आपकी 3 पोस्ट है, एक तो टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन और आपका जेएसए। तो दोस्तों शुरुआत में आपके टेक्निकल असिस्टेंट की बात करते हैं, ठीक है। इसमें भी आपके जो लैब है उसमें भी आपके कैडर बटे हुए हैं, कैडर के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी है वो भी बटी हुई है, सेक्शन बटे हुए, सेक्शन के अकॉर्डिंग आपकी सारी चीजें देखेंगे। टेक्निकल पोस्ट, ठीक है, वो किस तरह से आपकी डिवाइड है, उनमें आपकी कैटेगरी की पोस्ट किस सेक्शन में है, ठीक है। बात यहाँ आती है सबसे पहले आपका फार्माकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें आपके टेक्निकल पोस्ट है, टेक्निकल की यहाँ पे ओनली एक है जो कि यूआर की दी गई है। एज की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम आपकी यहाँ पे 28 वर्ष दी गई है मैक्सिमम, ठीक है। और आपकी सैलरी की बात करते हैं दोस्तों, सैलरी जैसे मैंने बताया 35,400 रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों और ये चीज आपको पूरा जो महीना है, महीने की आपकी बेसिक पे है। जब आपका यहाँ पे पूरा आपके अलाउंस ऐड हो जाते हैं, ठीक है, अलाउंस ऐड हो जाते हैं, तो दोस्तों आपकी जो सैलरी है वो 75,000 के अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। पे लेवल L6 रहने वाला है। तो दोस्तों ये आपकी सैलरी है टेक्निकल असिस्टेंट की, ठीक है। आपको लेब में जो सेक्शन है, किस सेक्शन में आपकी ये पोस्ट है वो बता दिया है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे। तो दोस्तों जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसमें क्वालिफिकेशन है आपकी बीएससी। बीएससी में आपको केमिस्ट्री चाहिए, ठीक है, विद 60% आपको वो पास होनी चाहिए, ठीक है। फुल टाइम आपका होना चाहिए, आपका यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साथ में यहाँ पे आपका एक अगर ये चीज है तो बढ़िया है। इसके अलावा अगर कोई किसी कैंडिडेट ने बीएससी कर रखा है केमिस्ट्री से विद 60%, ठीक है, और साथ में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिलेटिव फील्ड में मांगा गया है। दोस्तों यही चीज ऊपर भी दी गई है, 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन रिलेवेंट फील्ड। तो दोस्तों ये आपकी अनिवार्य आपकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नीचे बात करते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो दोस्तों ये डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास हो, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो दोस्तों आपको दिक्कत नहीं है। जहां ये अनिवार्य वाली चीज है, ये अगर ये चीज आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म, ठीक है। सेशन आता है आपका एनवायरमेंटल साइंस का, ठीक है। इसमें भी आपको एक पोस्ट देखने को मिलेगी जो कि यूआर की है, ठीक है। एज का सेम क्राइटेरिया है और आपकी जो सैलरी है महीने की वो 75,000 समथिंग रहने वाली है, सेम है, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है, ठीक है, वहां पे आपको केमिस्ट्री मांगी गई थी। यहाँ पे आपका जो सेक्शन है वो सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एनवायरमेंटल साइंस है वो सब्जेक्ट मांगी गई है आपकी बीएससी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपका कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आपकी सब्जेक्ट चेंज हो रही है आपकी डिग्री में, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा कोई चीज चेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो दोस्तों वापस बोल रहा हूँ, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात होती है, ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आपको कहीं रुकावट आएगी नहीं, आपको फॉर्म भरने से लेके आपकी ज्वाइनिंग तक, ठीक है। आगे सेक्शन आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों वापस आपकी सेक्शन चेंज हो गया, पोस्ट आपकी एक है जो कि आपका ईडब्ल्यूएस का रहने वाली है यहाँ पे, ठीक है। एज का सेम क्राइटेरिया है, आपकी सैलरी सेम रहने वाली है, ठीक है। और आपका जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया उसमें आपकी बीएससी सेम मांगी गई है और आपकी जो सब्जेक्ट रहने वाली है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जेक्ट का फर्क है, एलिजिबिलिटी आपकी बिल्कुल सेम है, ठीक है। जो चीज चेंज होगी, जो एक्स्ट्रा है वही चीज मैं पहले आपको क्लियर करूंगा, बाकी जो सेम है तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, मैंने एक बार पूरा क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। जो चेंज होगा वो मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा आपको, ठीक है। अब आता है सेक्शन अलग प्लांट ब्रीडिंग का, ठीक है। इसमें एक पोस्ट है जो कि एससी की है, ठीक है, और इसकी जो एज है इसमें 33 वर्ष मांगी गई है मैक्सिमम। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला था, जो चीज चेंज होगी वो मैं बिल्कुल हाईलाइट करूंगा और आपको जरूर जोर देके बोलूंगा, ठीक है। सैलरी सेम रहने वाली है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो दोस्तों इस एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये है, सब्जेक्ट इसमें मांगी गई है एग्रीकल्चर और बीएससी आपकी डिग्री सेम रहने वाली है, बीएससी में आपकी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, विद 60%, ठीक है। इसके अलावा आपका डिजायरेबल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है सेक्शन चेंज एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इसमें आपकी 4 पोस्ट है, एक पोस्ट यूआर की, एक ओबीसी की, एक एससी की, और एक मिलेगी आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो कि लो विजन वाला रहने वाला है, उसकी भी एक पोस्ट। आपकी एज यहाँ पे 28 मांगी गई है मैक्सिमम, ठीक है दोस्तों। और अगर ओबीसी का नॉन क्रिमिनल है तो उसे 31 वर्ष मैक्सिमम मांगी गई है, ठीक है। एससी की 33, ओके। इस तरह से आपकी यहाँ पे जो छूट है सेक्शन वाइज कैटेगरी वाइज वो भी यहाँ पे क्लियर कर दी गई है, ठीक है। और इसकी जो सैलरी है सेम रहने वाली है 75,000, ठीक है। एग्री और आपका जो एलिजिबिलिटी है इसमें दोस्तों या तो आपके पास में एग्रीकल्चर होनी चाहिए बीएससी में या फिर हॉर्टिकल्चर होनी चाहिए, ये दो आपके सब्जेक्ट है वो बीएससी में होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक, ठीक है। इसके अलावा कोई चीज अलग अलग से एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। बात आता है अब आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड से, ठीक है। एक पोस्ट है यूआर की, 28 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज है, ठीक है। सैलरी आपकी 75,000 सेम, और आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो इसमें अलग है। तो दोस्तों ये क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड है, आपका टेक्निकल फील्ड है, तो दोस्तों इसमें मांगा गया आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगी गई है, डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक, ठीक है।
और एटलीस्ट 3 इयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन, यानी 3 साल की आपकी ये डिप्लोमा होती है विद 60% मांगी गई है, ठीक है, और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेवेंट फील्ड के। तो दोस्तों ये मैंडेटरी है, यानी 2 साल का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरी है। ये अभी भी आप फॉर्म भरोगे तो आपको ये एक्सपीरियंस वहाँ मांगा जाएगा। अगर आप फिल नहीं करते तो फॉर्म आगे प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो मैंडेटरी है इसमें आप डिजायरेबल नहीं है। डिजायरेबल आपका यहाँ पे नीचे दिया गया है। दोस्तों ये आपकी रिलेवेंट फील्ड है, अगर आपने काम किया है तो अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों आपने काम किया, इसमें जो अनिवार्य मांगा गया है 2 साल का, तो ऑब्वियसली बात है आपको इस फील्ड की नॉलेज तो जरूर होगी। ठीक, इसके बाद में दोस्तों ये जो आपकी पोस्ट बताई थी अब तक की टेक्निकल असिस्टेंट की, ठीक है, इसमें अब आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, आपका सिलेबस है, और जो आपके मार्क्स है किस तरह से आपके डिवाइड होंगे और किस तरह से सिलेक्शन होगा, वो पूरा अब एक साथ दिया गया है। जितनी भी अब तक पोस्ट बताई है, जितने भी सेक्शन में, उनके लिए ये लागू होता है सेम। ठीक है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस आपका इस तरह से होगा, आपको पहले बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है, पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट होने के बाद में आपका वो लगेगा रिटन एग्जाम, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट लगेगा, ठीक है। उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, जो कि बेस्ड होगी आपके रिटन एग्जाम पे, ठीक है। जो आपकी ट्रेड टेस्ट है आपकी क्वालिफाइंग रहेगी, उसके बाद में जो स्टूडेंट उसमें क्वालिफाई कर लेंगे तो वो अपीयर होंगे आपके रिटन एग्जाम में। तो दोस्तों ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। अब आपका एग्जाम पैटर्न पे बात कर लेते हैं। आपके एग्जाम पैटर्न में आपके 3 पेपर देखने को मिलेंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे चयन समिति, जो इसकी सिलेक्शन कमेटी होती है, वो किसी आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पेपर 2 और पेपर 3, इनमें जो आपने मार्क्स अचीव करोगे, ठीक है, एक आपकी मेरिट का जो एक मिनिमम आपकी जो कट ऑफ जाएगी, उसको ही अगर जो कैंडिडेट पार करेगा तो वही आपका लास्ट सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका डीवी का प्रोसेस होगा और मेडिकल जो अगर प्रोसेस है तो वो आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पेपर 2 और पेपर 3 उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी आपकी मेरिट लिस्ट, ठीक है। क्लियर हो गया है, मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। इसके बाद में आपका एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। आपका यहाँ पे ओएमआर बेस्ड रहने वाला है, ठीक है, यानी आपका यहाँ पे सीबीटी नहीं होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, ओएमआर होगा, यानी पेन पेपर मोड आपका होगा। आपको पेन ले जाना है, वहाँ पे आपको ओएमआर मिलेगी, वो फिल करना है। जो भी स्टूडेंट अब तक कंपटीशन में वो चीजें, इन चीजों को जानते हैं, और जो फ्रेशर है तो उनको, उनके लिए ये नॉलेज है, ठीक है। आपके यहाँ पे दोनों मीडियम में होगा पेपर, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, जिसमें आपको सही लगे वो उससे आपको सोल्व करना है चीजें, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका लेवल रहेगा एग्जाम का, तो दोस्तों डिप्लोमा और ग्रेजुएशन लेवल, यानी बीएससी और साथ में आपका डिप्लोमा वो मांगा गया है। उसी के आधार पे उस लेवल के आपके यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके यहाँ पे 200, उसके लिए मिलेगा आपको 3 घंटे का समय, ठीक है। आप देख लेते हैं कि ये 200 आपके क्वेश्चन है वो किस तरह से रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपका सबसे पहले आएगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसके क्वेश्चन रहेंगे आपके 50, ठीक है, और उसके लिए मिलेंगे आपको 100 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का रहने वाला है, और यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं पेपर 2 में, जो कि आपका 30 मिनट का रहने वाला है, और आपके जो पेपर 1 है, पेपर 1 आपका 1 घंटे का है, ठीक है। पेपर 1 1 घंटे का, पेपर 2 आपके 30 मिनट का। 30 मिनट में आपके यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे आपके 25 और इंग्लिश लैंग्वेज के 25, ठीक है। और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने वाला है, तो टोटल आपके 75 हो जाएंगे इस सेक्शन में, ठीक है। और आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1 रहेगी, यानी 1/3 मार्किंग रहेगी आपकी, ठीक है। यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक, यानी आपकी जो नेगेटिव मार्किंग हो गई वो 1/3 हो गई है, ठीक है। अब पेपर 3 की बात करते हैं। पेपर 3 के लिए आपको मिलेगा 90 मिनट का टाइम, यानी 1.5 घंटे का समय। जो क्वेश्चन रहेंगे वो 100 क्वेश्चन रहेंगे। वो 100 क्वेश्चन आपकी जो रिलेवेंट फील्ड है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके लिए जो मार्क्स है वो 300 रहेंगे आपके, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन का जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको अगर गलत होता है कोई, तो उसका एक नकारात्मक अंक, यानी एक मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, यानी इसका मतलब है 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरह से ये रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है टाई मामलों के समाधान के लिए पद्धति। तो दोस्तों यहाँ टाई मामलों का मतलब का यहाँ चीजें आप ये समझ लीजिए कि इन केस ऑफ काफी कैंडिडेट होते हैं, तो उनके जो मार्क्स है वो सेम आ जाते हैं। तो दोस्तों जब सेम मार्क्स आते हैं तो उनका जो फिल्टर होता है, फिल्टर किस तरह से करते हैं वो प्रोसीजर दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके यहाँ पे 6 पॉइंट दिए गए। 6 पॉइंट के आधार पे आप उन जो स्टूडेंट है जिनके सेम मार्क्स आए हैं, तो उनको किस तरह से सबसे प्रायोरिटी पे रखते हैं, वो चीजें दी गई है 3 पॉइंट में। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि सबसे पहले जो हायर मार्क्स से लेकर आएगा, तो सबसे पहले उसको वरीयता मिलेगी, यानी प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। सेकंड, जिसने सबसे कम नेगेटिव मार्किंग करी होगी उसके बाद में वो प्रायोरिटी पे होगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे मेरिट तैयार करने के लिए पत्रों में कम नकारात्मक अंक, ठीक है, वापस अब यहाँ पे वही चीज दी गई है, ठीक है। और उसके आधे पे बाद में बात आती है जो डीओबी होती है, जो जिसकी एज सबसे अधिक है वो फिर प्रायोरिटी पे होता है। फिर बात करते हैं आपकी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं आपका जो नाम है वो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो इसका आता है। तो दोस्तों ये आपकी 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट के आधार पर ही आपका जो प्रायोरिटी है सिलेक्शन का वो होता है। इन ये वो कंडीशन है जिसमें
बहुत सारे कैंडिडेट 2-4 जितने कितने भी हो सकते हैं, अगर उनके मार्क्स सेम आ रहे हो तो। ठीक है दोस्तों, ये एक उनमें से फ़िल्टर करने का प्रायोरिटी पे आता है स्टूडेंट, वो एक प्रोसीजर है। ठीक है? यहाँ पे आपका जो एज का रिलैक्सेशन है, वो यहाँ पे देख सकते हो, जो आपकी कैटेगरी वाइज़ है अलग-अलग। तो दोस्तों इस पीडीएफ में, ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है? रिलैक्सेशन की बात दोस्तों बात कर लेते हैं। अगर कैंडिडेट एससी-एसटी से है, तो उन्हें 5 साल की छूट दी गई है, और अगर कैंडिडेट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है, तो उन्हें 3 साल की छूट है। ठीक है? वहीं अगर पीपीडब्ल्यू कैंडिडेट रिजर्व में है, तो उन्हें 10 साल, एससी-एसटी कैंडिडेट है तो 15 साल, और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर है, तो उन्हें 13 साल की छूट देखने को मिलेगी। एक्स सर्विसमैन वालों को 3 साल की छूट देखने को मिलेगी। ठीक है? तो इस तरह से आपका जो एज का रिलैक्सेशन का आपका क्राइटेरिया है, वो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। और इनके अलावा जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट जो अपनी एज रिलैक्सेशन देखना चाहते हैं, तो जो ये पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। वहाँ आप आराम से इस पीडीएफ को, आप जो भी कैटेगरी से आप अपना रिलैक्सेशन देखना चाहते हो, वो आप देख सकते हो। ठीक है? मेन जो आपका डाटा है बताने लायक, वही चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगर सारी डिटेल बताने लगा, तो आपका जो ये वीडियो है बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। आपको जो ज़रूरी है वो देखेंगे, तो आपका टाइम भी कम लगेगा। ठीक है? और सारी चीज़ें आपको नॉलेज भी हो जाएगी। ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, ये तो बात थी आपकी टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट की। ठीक है? आपके जितने सेक्शन बटे थे, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने सारी आपको क्लियर कर दिया है टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट का। ठीक है? बात करेंगे आप आपकी टेक्नीशियन पोस्ट की। ठीक है? टेक्नीशियन पोस्ट में भी आपका अगर सेक्शन बटे हैं, तो किस तरह से बटे हैं? तो दोस्तों बात करते हैं शुरुआत में टेक्नीशियन की। ठीक है? टेक्नीशियन में आपका ट्रेड आता है। ट्रेड आपका इसमें मांगा गया है ट्रेड मैकेनिक, ट्रेड आपका ट्रैक्टर चालक और मोटर वाहन मैकेनिक। ठीक है? ये 3 आपकी ट्रेड रहने वाली है। ट्रैक्टर मैकेनिक, ट्रैक्टर ड्राइवर और मैकेनिक मोटर व्हीकल, ये आपकी ट्रेड है। ठीक है? पोस्ट आपकी यहाँ पे एक देखने को मिलेगी यूआर की। मैक्सिमम एज यहाँ पे 28 मांगी गई है, और आपकी जो सैलरी है प्रति माह, यानी महीने की जो सैलरी है, वो रहने वाली है आपकी 41,200 के समथिंग। ठीक है दोस्तों? ठीक है? यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो दोस्तों मैं वापस बता रहा हूँ, आपकी जितनी भी अभी आगे ट्रेड आती है, तो दोस्तों क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहने वाली है। बस आपकी यहाँ पे ट्रेड चेंज हो जाएगी। ठीक है? यहाँ पे आपका मैकेनिक मांगा गया है। ठीक है? वहीं पे अगर हो सकता है आगे इलेक्ट्रीशियन हो, ठीक है, प्लम्बर हो, फिटर हो, ये आपकी चेंज होती जाएगी योग्यता। ठीक है? आपकी जो यहाँ पे योग्यता है वो सेम रहने वाली है, आपकी बस ट्रेड चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी है आपकी, वो मांगी गई है, आपके 10th पास मांगी गई है। ठीक है? 10th पास आपकी साइंस फील्ड से विद साइंस सब्जेक्ट है। ठीक है? समझ में आ गया आपको? साइंस सब्जेक्ट के साथ में आपकी जो 10th है वो पास होनी चाहिए विद मिनिमम 55 मार्क्स, यानी 55% के साथ में आपकी जो 10th है वो होनी चाहिए। इसके साथ में आपके पास में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट। ठीक है? रिलेवेंट ट्रेड, यानी जो ट्रेड आपकी मांगी गई है, कौन सी ट्रेड है आपकी यहाँ पे? ट्रेड मैकेनिक, ट्रैक्टर ड्राइवर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ये आपकी 3 ट्रेड है। 3 ट्रेड से आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है? सेकंड आपकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है कि आपका 10th तो पास होना चाहिए 55% के साथ में आपका 2 साल का आपका फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है? अप्रेंटिस ट्रेनी के रूप में। ठीक है? किसी जो रिलेवेंट फील्ड है उनमें। ठीक है? ये, और इसके अलावा अगर तीसरी बात करते हैं, तो अगर कैंडिडेट 10th पास है विद 55% के साथ में, और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी आपके मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, किसी भी संगठन में, पीएसयू में या किसी भी ऑटोनोमस बॉडी में, तो दोस्तों अगर वो 3 साल का एक्सपीरियंस है इन फील्ड में, तो दोस्तों वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों ये आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। मैं वापस बता रहा हूँ, आगे अगर आपकी ट्रेड चेंज होती है, तो दोस्तों ट्रेड चेंज होगी, क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहने वाली है, 10th पास विद 55% और प्लस आईटीआई, जो कि रिलेवेंट फील्ड आपकी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों? यहाँ पे आप नेक्स्ट बात करते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट आ जाता है, केमिकल लैब असिस्टेंट, क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट। ठीक है? पोस्ट आपकी टोटल 4 रहेगी, यूआर की 2, ओबीसी की 1 और एससी की 1। ठीक है? मैक्सिमम एज यहाँ पे आपकी 28 मांगी गई है। ओबीसी नॉन क्रिमिनल में यहाँ की 31 है। वहीं पे अगर ऐसे कैंडिडेट है, तो 33 आपकी लास्ट मांगी गई है साल। ठीक है? सैलरी की बात करते हैं, सैलरी जैसे सेम है आपकी 41,200 की समथिंग रहने वाली है। तो दोस्तों ट्रेड आपकी मैंने बता ही दिया यहाँ पे कौन सी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, केमिकल लैब असिस्टेंट है और क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट, ये आपकी ट्रेड है। तो ट्रेड के अकॉर्डिंग आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो रहेगी। ठीक है? आपकी 10th पास है विद 55%, जो आपकी आईटीआई है वो रिलेवेंट आपकी ट्रेड रहने वाली है, जो मैंने ऊपर आपको क्लियर करा है। सेम यहाँ पे जो 3 आपकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है, तीनों में से आपकी कोई सी भी एक होनी चाहिए। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं अब दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं आपकी जो ट्रेड आपकी माली, ठीक है, पुष्प कृषि एवं परिदृश्य डिजाइन, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दूंगा। कृषि सहायक, उद्यानिकी सहायक, मृदा परीक्षण या फसल तकनीशियन। इंग्लिश में बात करते हैं तो गार्डनर बोल सकते हैं, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर असिस्टेंट बोल सकते हैं, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट बोल सकते हैं। इसके अलावा सोइल टेस्टिंग एंड क्रॉप टेक्नीशियन बोल सकते हैं। ये आपकी ट्रेड है। जो भी कैंडिडेट जिस इन ट्रेड में से किसी भी ट्रेड में से अगर उसने आईटीआई करी हुई है, तो दोस्तों वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है? टोटल नंबर वैकेंसी 4 है, 2 यूआर की है, 1 ओबीसी की है और 1 मिलेगी आपको पीडब्ल्यू कैंडिडेट, जो कि लो विजन वाला रहने वाला है। ठीक है? मैक्सिमम एज यहाँ पे 28 मांगी गई है। ओबीसी नॉन क्रिमिनल में 31 साल है।
ठीक है। इसके अलावा जो आपकी सैलरी है सेम रहने वाली है 41,200। ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, आपकी ट्रेड डिपेंड करती है, आपकी ट्रेड कौन सी है, जो ऊपर बताई गई है वो ट्रेड होनी चाहिए आईटीआई में। ठीक है। आपकी ये 3 आपकी क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी की, वो मांगी गई है। ठीक है। इसके अलावा बात आ जाते हैं नेक्स्ट, आपका कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक। ठीक है। ये कोपा है, आईटीआई होती है। ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 3 देखने को मिलेगी। ओबीसी की आपकी यहाँ पे 1 है और एससी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 1 है। ठीक है। मैक्सिमम एज की बात करते हैं दोस्तों, अगर ओबीसी कैंडिडेट है नॉन क्रिमिनल में तो 31 साल है, एससी कैंडिडेट 33 साल। ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 28 साल है। ये आपकी मैक्सिमम एज है। आपकी जो सैलरी है वो 41,200 रहने वाली है। ठीक है। आपकी वही सेम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम मांगी गई है, आपका बस आईटीआई होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड से। ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं, और अब आ जाते हैं इलेक्ट्रीशियन से। तो दोस्तों इलेक्ट्रीशियन की 2 पोस्ट है, एक यूआर की है, एक ईडब्ल्यूएस की है। 28 साल आपकी मैक्सिमम एज है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 28 साल ही मांगी गई है। आपकी जो सैलरी है वो 41,200 है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों आईटीआई में आपका इलेक्ट्रीशियन रहने वाली चाहिए आपकी ब्रांच ट्रेड। ठीक है दोस्तों, सेम आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, बस आपकी ट्रेड चेंज है। इसके बाद आते हैं आपकी फिटर की। तो दोस्तों फिटर में आपकी एक पोस्ट है जो कि एससी की है। ठीक है। 33 साल आपकी मैक्सिमम एज मांगी गई है। सेम आपकी सैलरी रहने वाली है 41,200। ट्रेड आपकी फिटर है। तो दोस्तों सेम आपकी ये तीनों में से कोई सी भी एक आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं, अब प्लम्बर आ जाता है। आपकी सब सारी चीजें सेम है, एक पोस्ट ओनली ओबीसी की है। प्लम्बर में आपकी आईटीआई होनी चाहिए। सेम आपकी सैलरी है 41,200 और 31 साल आपकी मैक्सिमम एज है ओबीसी नॉन क्रिमिनल की। क्वालिफिकेशन आपको बताई दिया है, बस आपकी फिर जो ट्रेड है वो अलग है। ठीक है, प्लम्बर वाली। इसके अलावा हाउस कीपिंग की आ जाती है। 2 टॉप पोस्ट है टोटल ओबीसी की है, जो कि दोनों ओबीसी है। ठीक है। 31 साल आपकी मैक्सिमम एज, 41,200 आपकी सैलरी और आपकी क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है। बस आपकी जो ब्रांच है यानी आपकी ट्रेड है वो आपके हाउस कीपिंग वाली रहनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये आपकी टोटल जो टेक्नीशियन वाली पोस्ट थी, बिल्कुल सारी जो जितने सेक्शन में जितने ट्रेड के अकॉर्डिंग बटी हुई थी सारी क्लियर कर दी है। ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों इनमें आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर की। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, सिलेबस और साथ में मार्क्स का किस तरह से डिवाइडेशन हो रखा है उसकी बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो इस तरह से रहने वाला है कि आपका सबसे पहले ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है। ट्रेड टेस्ट होगा, यहाँ पे देख सकते हो आपका पहले ट्रेड परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा, यानी सबसे पहले रिटर्न एग्जाम से पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा। और ट्रेड टेस्ट जो जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, वो अपियर होंगे रिटर्न एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप समझ रहे होंगे, यानी जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट में पास हो जाते हैं तो अपियर होंगे रिटर्न एग्जाम के, और रिटर्न एग्जाम में जो दोस्तों मेरिट में जो कट ऑफ पार करेगा तो दोस्तों उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से आपका ये जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो रहने वाला है। तो और दोस्तों इसमें सेम प्रोसीजर आपका रहने वाला है। 3 पेपर लगेंगे आपके, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है। मेरिट के लिए आपको पेपर 2 और पेपर 3 के अकॉर्डिंग ही आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी, उनके जो मार्क्स आप अचीव करेंगे पेपर 2 और पेपर 3 में। ठीक है। इसमें आप दोस्तों जो पैटर्न है उसकी बात कर लेते हैं। आपका ओएमआर बेस्ड आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रिटर्न टेस्ट लगेगा। ठीक है। आपका जो मीडियम रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। साथ में आपकी जो एलिजिबिलिटी है और जो पैटर्न है, जो लेवल है क्वेश्चनों का, वो एसएससी यानी आपका 10+2 और साथ में आईटीआई जो आपकी ट्रेड टेस्ट ट्रेड लेवल है आपकी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 150 देखने को मिलेंगे और टाइम आपका 2.5 घंटे का रहेगा। ठीक है। पेपर 1 की बात करते हैं दोस्तों, पेपर 1 में सेम रहेगा, आपका रीजनिंग का पेपर आएगा, आपका रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। यानी आपको पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके। इसके बाद में और इसके लिए जो टाइम मिलेगा वो 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। अब आ जाते हैं आपके पेपर 2 और पेपर 3 पे। पेपर 2 में दोस्तों आपके 2 सब्जेक्ट देखने को मिलेगी। आपका एक तो जनरल अवेयरनेस और एक सेकंड जनरल इंग्लिश। दोनों के इस सब्जेक्ट के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपके ईच जो सेक्शन है सब्जेक्ट है उसके 75-75 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पे 1/3 देखने को मिलेगी। ठीक है। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है और पेपर 2 के लिए मिलेगा मात्र आपको 30 मिनट का टाइम, यानी 30 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के और 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश लैंग्वेज के आपको सोल्व करने होंगे मात्र आधे घंटे के अंदर। ओके। इसके बाद में आपका पेपर 3 लगेगा जो कि 1 घंटे का रहेगा और उसके लिए जो आपके ट्रेड रिलेटेड है, ठीक है, उसी से रिलेवेंट आपके सब क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आपके यहाँ पे 50 रहेंगे और उनके जो मार्क्स है वो 150 रहेंगे। ठीक है। यानी आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो जाएगा और जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/3 रहेगी। ठीक है। ये आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का सिनेरियो है। इस तरह से आपके मार्क्स और क्वेश्चन रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, जो मेरिट लिस्ट है वापस बता देता हूँ। मेरिट लिस्ट आपकी पेपर 2 और पेपर 3 इनके ही अकॉर्डिंग बनेगी। सेम आपका जो टेक्नीशियन असिस्टेंट वाली जो पैटर्न था सेम वैसे ही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसी आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दी है। ठीक है।
और आपको जो छूट है एज में, वो भी रिलैक्सेशन आपको पहले ही बता दिया, सेम रहने वाला है चाहे किसी भी पोस्ट की बात करते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं जो आपके दो थर्ड पोस्ट रहने वाली है, कनिष्ठ सचिवालय सहायक, ठीक है। उसकी बात कर लेते हैं कि उसके कौन से सेक्शन और कौन सा कैडर में उसकी जो वैकेंसी है बटी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो वित्त एवं लेखा भंडार एवं क्रय, यानी फाइनेंस एंड अकाउंट एंड स्टोर एंड परचेज, ये आपके दो कैडर है। दो कैडर में आपकी जेएसए यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले आपके वित्त एवं लेखा विभाग यानी फाइनेंस एंड अकाउंट्स विभाग में आपके दोस्तों पोस्ट, आपका नाम पता ही है, कनिष्ठ सचिवालय सहायक है। मात्र एक पोस्ट रहेगी जो कि आपका ओबीसी वर्ग के नॉन क्रिमिनल लेयर की है, एक पोस्ट, ठीक है दोस्तों। एज की बात करते हैं तो एज रहेगी 31 साल मैक्सिमम। सैलरी आपकी सेम रहने वाली है 41,200 पर मंथ, ओके। इसके बाद में जो योग्यता की बात करते हैं तो दोस्तों योग्यता रहेगी आपकी 12th पास, ठीक है। और साथ में आपके कंप्यूटर रिलेटेड आपकी कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा करा हुआ हो, और साथ में आपको टाइपिंग आती हो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश बोथ, ठीक है। इसके बाद में आपके जो सेकंड कैडर आता है स्टोर एंड परचेज का, इसमें आपको दो पोस्ट देखने को मिलेगी। एक पोस्ट आपकी अनरिजर्व्ड की है और सेकंड आपकी एससी कैटेगरी की है। मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी 28 साल, ठीक है। और यहाँ पे जो एससी कैटेगरी है उनको यहाँ पे 33 साल की छूट देखने को मिलेगी। आपकी सैलरी सेम रहने वाली है पर मंथ वाली 41,200, ठीक है। आपकी योग्यता भी यहाँ पे सेम है, आपका 12th पास और साथ में कंप्यूटर रिलेटेड आपका कोई भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा और टाइपिंग में आपकी दक्षता होनी चाहिए, बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा और देख लेते हैं और क्या चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे वरीयता वाली भी से आपका जो पैटर्न है वो सेम रहने वाला है, चाहे, ठीक है, वरीयता की बात करें तो, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे पैटर्न और स्कीम की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो पेपर है वो पूरा ओएमआर बेस्ड रहने वाला है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। जो क्वेश्चनों का लेवल है वो 12th लेवल के हिसाब से होगा। क्वेश्चनों की संख्या टोटल 200 रहेगी और टाइमिंग आपका 2 ढाई घंटे का रहेगा, ठीक है। इसमें दोस्तों पेपर वन की बात करते हैं तो पेपर वन में आपके रीजनिंग का आएगा। रीजनिंग के आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के रहेंगे, टोटल मार्क्स 200 हो जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, आप पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आपके पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में आपके दो सब्जेक्ट रहेगी सेम, आपके जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश। आपके दोनों ही सब्जेक्ट के ईच सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो ईच आपके सेक्शन 150 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। टाइमिंग आपको मिलेगा 1 घंटे का समय, ओके। नेगेटिव मार्किंग में आपको यहाँ पे 1/3 देखने को मिलेगी दोनों ही सब्जेक्ट में, ठीक है। अब जो दोस्तों जो भी कैंडिडेट आपके रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, एक मिनिमम जो आपकी मेरिट जाती है, कट ऑफ जाती है, अगर उस चीज़ को पार कर लेते हैं स्टूडेंट, तो दोस्तों वही कैंडिडेट टाइपिंग के लिए अपियर होंगे, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट लगेगा उनका हिंदी और इंग्लिश दोनों बोथ लैंग्वेज में, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं तो दोस्तों आपको जो भी कैंडिडेट तैयारी करे तो पहले ये देख ले कि उनकी जो टाइपिंग स्पीड है वो इंग्लिश में उनकी मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और हिंदी में मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट। दोस्तों जो भी कैंडिडेट अप्लाई करे जैसे के लिए, तो उनको इस चीज़ के लिए कंपलसरी है कि उनको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आती हो। अगर नहीं आती हो तो दोस्तों उनको सीख लेना है, और टाइपिंग की जो स्पीड है वो इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 कर लेनी है। और दोस्तों ये जो टाइपिंग स्पीड है वो आपका क्वालिफाई नेचर का रहेगा, ठीक है। आपको जस्ट क्वालिफाई करना रहेगा, ठीक है दोस्तों। जो मेरिट है, मेरिट आपकी जो पेपर सेकंड है उसके अकॉर्डिंग ही आपका बनेगा। पेपर वन है, पेपर वन आपका क्वालिफाई रहने वाला है, जैसे सेम पहले दो पोस्टों के अकॉर्डिंग रहने रहा है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने बताया आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो पेपर सेकंड में आप जो मार्क्स अचीव करेंगे उसके आधार पर ही आपका पूरा मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ओके। यहाँ पे साफ दे दिया है कंप्यूटर टाइपिस्ट, ठीक है, जो कि क्वालिफाई नेचर का है, सेम हो गया, जो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इसके आगे जो पेपर वन है, पेपर वन भी आपका क्वालिफाई नेचर है, ठीक है। इसके आगे दोस्तों टाई केसेज वाला मैंने आपको पहले ही दो पोस्टों के अकॉर्डिंग बता दिया है, सेम रहने वाला है। एज रिलैक्सेशन भी आपका यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई अंतर नहीं है, सभी एज के जो रिलैक्सेशन है जिस भी कैटेगरी के वो आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं ये 3 पोस्टों की जो डिटेल थी, ठीक है, उनके नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज में, उनकी एलिजिबिलिटी, ठीक है, और आपकी मंथली सैलरी क्या रहने वाली है वो चीज़ें, और साथ में और अगर टाई केसेज रहने वाला है रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें हर पोस्ट के अकॉर्डिंग मैंने पार्शियली रूप से आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। फिर भी अगर इन चीज़ों में अगर किसी कैंडिडेट को, अगर स्टूडेंट को कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है, कोई समस्या होती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, ठीक है। आपकी जो समस्या है उसका पूरा समस्या का निदान किया जाएगा, ठीक है, आपको पूरा सोल्व आउट कर देंगे। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को पीडीएफ देखनी है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, नो डाउट, है ना। और हमारे अप्लाई का जो लिंक है इस तीनों पोस्ट के लिए, उसका जो अप्लाई लिंक है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे फीस, बेनिफिट, काउंसलिंग और सर्विस, जनरल कंडीशन, ये सारी चीजें दी गई है। आपकी जो फीस है यानी फॉर्म फिल करते वक्त जो फीस लगने वाली है, तो दोस्तों बात करते हैं यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ये 3 कैटेगरी है, इनके यहाँ पे फॉर्म फीस लगने वाली है 500 यानी 500। वहीं पे जो रिमेनिंग कैटेगरी आती है, एक तो महिला,
है ना? जो सभी महिला, साथ में एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन, इन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे फॉर्म फीस नहीं लगेगी, उनको यहाँ पे छूट दी गई है फॉर्म फीस में। ठीक है? ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई है, चाहे तीनों पोस्ट, इसमें तीनों पोस्टों की बात होती है। ठीक है? पार्शियल रूप से बात नहीं कर रहा, तीनों पोस्टों में आपके ये फीस है, इस तरह का पैटर्न आपका रहने वाला है। ठीक है दोस्तों? आपके यहाँ पे जो भी सैलरी है, सैलरी में दोस्तों जो भी कैंडिडेट नहीं जानता उनको बता देता हूँ कि एक आपकी बेसिक सैलरी, ठीक है? आपका बेसिक पे ग्रेड अलग होता है, उसके अलावा आपके अलाउंस ऐड होते हैं। अलाउंस में आपका डीए, एचआरए, टीए, ठीक है? और साथ में आपके डिपार्टमेंट रिलेटेड काफ़ी एक अलाउंस होते हैं, वो ऐड होते हैं और ऐड होके ही आपकी जो सैलरी है, जैसे आपके टेक्निकल असिस्टेंट थी, उसकी 75,200 जा रही थी, है ना? और वहीं पे टेक्नीशियन की आपकी 41,200 के आस-पास जा रही थी। साथ में आपके जो जेएसए है, जेएसए में आपकी जो सैलरी है, वो 35,000 के अप्रोक्सिमेट जा रही थी। तो दोस्तों इस तरह से आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है और आपके साल भर 2 इंक्रीमेंट लग जाते हैं, डीए लग जाता है, ठीक है? और टाइम टू टाइम और भी काफ़ी चीज़ें होती है, वो ऐड हो जाती है, जिससे आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है दोस्तों? अब लास्ट में और देख लेते हैं मेन चीज़ और चीज़ें और क्या-क्या दी गई है, ठीक है? दोस्तों लास्ट में बात करेंगे अप्लाई की कि फॉर्म अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों अप्लाई का लिंक मैंने पहले ही बोल दिया है कि जो लिंक है अप्लाई करने का वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको बस ये लिंक को कॉपी पेस्ट करना है गूगल पे, ठीक है? वहाँ पे आप जब अप्लाई करोगे साइट पे, ठीक है दोस्तों? यहाँ वहाँ पे लिखा रहेगा हाउ टू अप्लाई, ठीक है? फीस पेमेंट का प्रोसीजर दिखेगा, एप्लीकेशन रिप्लाई यानी एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है किस-किस तरह से, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन वहाँ पे हो जाएगी। सबसे पहले आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन करना है, आपकी बेसिक डिटेल डालनी है, तब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन में आपको दोस्तों आपकी यूज़र आईडी, आपके पासवर्ड क्रिएट हो जाएँगे, ठीक है? वापस आपको साइन इन करना है यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के। उसके बाद में आपको दोस्तों जितनी आपकी पर्सनल डिटेल वहाँ माँगी जाती है, आपकी एजुकेशन डिटेल माँगी जाती है और कोई अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाता है, तो दोस्तों फ़ोटो, साइन ये 2 चीज़ें तो अपलोड होती है। साथ में अगर कोई डॉक्यूमेंट आपकी जो रिलेवेंट ट्रेड पोस्ट के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर रहे हो, अगर वो अपलोड करने के लिए माँगे, तो आप पहले से ही आपकी जो डॉक्यूमेंट है, वो स्कैन करके रखिएगा। जेपीजी और पीडीएफ 2 फॉर्मेट आप में आपको हमेशा ही अवेलेबल रखनी है आपकी ये सारे डॉक्यूमेंट की चीज़ें, ठीक है? जब आपका फॉर्म भर जाए तो आपको बाद में यहाँ पे फीस जितनी आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो उनकी 500 फीस है, तो उनको वहाँ फीस जमा करानी होगी और वहीं पे रिमेनिंग कैटेगरी जितनी बचती है, सभी महिलाएँ, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन वहाँ पे इनको फीस में छूट देखने को मिलेगी, ठीक है? बाद में आपका पूरा जो फॉर्म है फिल हो जाएगा, आपको पूरा लास्ट में सारी चीज़ें प्रीव्यू करके देखना है, कोई चीज़ें मिस्टेक करके गलत, रॉन्ग नहीं दी गई है, ठीक है? अगर सही है तो सबमिट दबाना है और आपका जो फॉर्म है फिल हो जाएगा। आपको उसकी कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी अपने पीसी, कंप्यूटर और या फिर मोबाइल उसमें रख लेनी है फ्यूचर के लिए, ठीक है? फ्यूचर में जभी भी काम आएगी, तो ये चीज़ें आपके पास में रहनी चाहिए। साथ में दोस्तों 2 चीज़ें हैं, आप फॉर्म जब फिल करो, तो स्टार्टिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के दौरान आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये 2 चीज़ें पूछी जाती है। दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल करेक्ट देके ही डालनी है, जिससे फर्दर जभी भी कोई सूचना हो डिपार्टमेंट रिलेटेड तो आपको डायरेक्टली ईमेल आ सके या फिर आपके जो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपके मोबाइल पे आ सके। दोस्तों एडमिट कार्ड आता है, ठीक है? उसकी सूचना भी डिपार्टमेंट अपना आप देता है ईमेल के थ्रू और आपके टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। तो दोस्तों इसके लिए अवेयर रहना है और बिल्कुल सही आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है? आपकी जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की साइज़ आपको यहाँ पे देख लेनी है, क्या कितनी-कितनी दी गई है, ठीक है? बाकी दोस्तों डाटा बहुत सारा इसमें दिया गया है, जब आप पास हो जाओगे, क्वालीफाई हो जाओगे, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, तो विभिन्न तरह के फॉर्मेट है जो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जमा होंगे। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है? अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों उनको एक बार सभी स्टूडेंट जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं या अब देख रहे हैं, तो दोस्तों उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे विभिन्न प्रकार के सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू, बैंक सेक्टर, रेलवे इत्यादि जितने डिपार्टमेंट हो सकता है, जहाँ तक मुझे टाइम मिलता है, मैं सबकी जो वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आते हैं ओरिजिनल, उनके थ्रू आपको सारी जानकारी देता हूँ वैकेंसी की, चाहे पोस्ट कितनी कम हो या ज़्यादा हो। तो दोस्तों मेरी काम है आपको जो सूचना आप तक नहीं पहुँच सके, वो सारे वैकेंसी की सूचना आप तक पहुँचाना है, ठीक है? आपको सारी चीज़ें अवेयर करनी है, कैसे अप्लाई होता है, कितनी पोस्ट है, वैकेंसी कितनी है, सैलरी क्या मिलती है, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और अगर कोई बदलाव आता है तो उसकी सूचना भी आप तक पहुँचाता हूँ। तो दोस्तों इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जॉइन करना है, जिससे जैसे भी कंडीशन हो आपको सूचना या तो हमारे यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाएगी या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ एक नए अपडेट, नए नोटिफ़िकेशन, नए रिज़ल्ट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।